नमस्कार दोस्तों, जियोग्राफी विद RNB सर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्थल मंडल की बात कर रहे थे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी लंबा टॉपिक है, लेकिन जो पिछले वीडियो से संबंधित कुछ बातें रह गई थी और स्थल मंडल को आगे बढ़ाते हुए अपन ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपन सीधे टॉपिक पर आते हैं कि अपना जो स्थल मंडल वाला जो पोर्शन था कि स्थल मंडल लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, उस लिथोस्फीयर पर अपन आगे बात करते हैं। देखिए, ये डायग्राम आप लोगों ने देखा था। इस डायग्राम के अंतर्गत ये क्रस्ट दिखाई दिया था। आज अपन इस डायग्राम को फटाफट सीख लेते हैं। देखो, एक ब्रीफ में एक प्रकार से जैसे ये क्रस्ट वाला इलाका है और इस क्रस्ट के बाद आप लोगों ने देखा कि यहाँ 0 से लेके और 30 से 40 तक ये क्रस्ट का इलाका है। इसे अपन भूप्रॉपर्टी बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। इस क्रस्ट के अंतर्गत भी दो लेयरें होती हैं। इस क्रस्ट में भी दो पार्ट होते हैं, एक अप्परी क्रस्ट और एक लोअर क्रस्ट, और इसके बीच में आता है कोनार्ड। ये नाम याद रखना, 5 नाम बोलूँगा मैं, जैसे कोनार्ड है, मोहो है, रेपिटी है, गुटेनबर्ग है, लेहमन है। तो कोनार्ड जो असंबद्धता का मतलब होता है कि अचानक से देखो यहाँ 2.9 घनत्व था और ये 3.3 हो गया, तो इसके अंदर कुछ चेंजेस आए, तो घनत्व में, गहराई में कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो असंबद्धता कही जाती है। तो वो इसमें कोनार्ड असंबद्धता क्रस्ट के बीच पाई जाती है। आप गौर करें, क्रस्ट के बीच कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में कोनार्ड असंबद्धता। और फिर अपन देखते हैं यहाँ 30-40 किलोमीटर की गहराई से लेके और आपका आता है 2900 किलोमीटर तक की गहराई का ये जो बेल्ट है, इसको अपन मेंटल का पोर्शन बोलते हैं। स्वेस ने जिसको सीमा कहा है, ये मेंटल वाला पोर्शन है। इस मेंटल में यहाँ देखिए, यहाँ से ये पूरा मेंटल वाला पोर्शन है, तो इसका क्रस्ट और मेंटल को मिला के ही स्थल मंडल कहा जाता है। यहाँ तक मान लीजिए जैसे कि 200 किलोमीटर तक का ये जो बेल्ट है, ये पूरा का पूरा जो अपर मेंटल है। अगर मैं आपको इस डायग्राम से समझना चाहूँ कि यहाँ तक अगर मैं कहूँ कि रेपिटी असंबद्धता तक स्थल मंडल आता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मोस्टली अपन देखते हैं कि 200 किलोमीटर तक का इलाका स्थल मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्थल मंडल में कौन सी अभिनव मत के अंतर 2 परतें शामिल की जाती है, तो क्रस्ट पूरा और अपर मेंटल इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो विद्यार्थियों ये ध्यान दें, बहुत अच्छे प्रश्न हैं ये। और उसके बाद में इंटीरियर ऑफ द अर्थ स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना अपन भली भांति समझते हैं। तो आप यहाँ इसको ब्रीफ में थोड़ा सा और समझ लें आगे कि जैसे ये मेंटल यहाँ तक हो गया। अब मेंटल के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोर होता है, ये ऊपरी कोर होता है, ये निचला कोर होता है, जिसे अपन आंतरिक कोर बोलते हैं, बाह्य कोर बोलते हैं। 2900 से लेके 6371 किलोमीटर तक ये रहता है। अब कुछ जो डिसकॉन्टिन्यूटी थी, या अपन बोलें कि असंबद्धता कौन कौन सी थी, तो क्रस्ट के बीच में ये जो असंबद्धता पाई जाती है उन्हें अपन बोलते हैं कोनार्ड असंबद्धता। फिर देखिए मेंटल है ये, तो अपर मेंटल में ये जो एक अपन ऐसे इसको बोल सकते हैं अपर मेंटल से पहले कि ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला मोहो का मतलब ये होता है कि ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच एक फिर असंबद्धता पाई जाती है। देखो, ये तो है ऊपरी जिसको अपन कह सकते हैं, ये तो ऊपरी मेंटल है, और इसके इस लाइन के ऊपर वाला निचला क्रस्ट है। तो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, जैसे मैं अगर इसको दूसरे फॉर्म में बोलूँ तो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच कौन सी असंबद्धता है, तो मोहर विक असंबद्धता पाई जाती है, मोहर डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है। अब अगर अपन आगे चलें तो देखिए, आगे की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंतर्गत ये आता है ऊपरी मेंटल, और इस ऊपरी मेंटल के अंतर्गत यहाँ पर बात करो, देखो यहाँ तक ऊपरी मेंटल है और ये निचली मेंटल है। इसके अंतर्गत एक जो जिसको डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं वो रेपिटी है। ये रेपिटी यहाँ से संबंधित है, सीधी मैंने वहाँ लिख दिया है, ये रेपिटी यहाँ से संबंधित है जो इसके अंतर्गत आती है। फिर आता है, देखिए अपन बात करते हैं कि निचली मेंटल और ऊपरी, जिसको अपन कह सकते हैं बाह्य कोर। तो बाह्य कोर और निचली मेंटल के बीच में गुटेनबर्ग असंबंध या विशर्ट असंबद्धता पाई जाती है, जिसको अपन कहते हैं लोअर मेंटल और आउटर कोर के मध्य गुटेनबर्ग विशर्ट डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है और 2900 किलोमीटर तक रहता है। इधर इसका जो घनत्व है वो 5.5 से बढ़कर 10 हो जाता है अचानक, तो इस वजह से ये डिसकॉन्टिन्यूटी रहती है, गुटेनबर्ग विशर्ट के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद में देखिए
आउटर कोर और इनर कोर के बीच फिर एक असंबद्धता पाई जाती है जिसको लहमन की बोलते हैं। तो आपने 5 नाम देखे, कोनार्ड क्रस्ट के बीच है, मोहो आपके अपन कह सकते हैं लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच है, रेपिटी जिसको अपन कह सकते हैं कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच है, और गुटेनबर्ग या विशर्ट जिसको अपन बोल सकते हैं कि लोअर मेंटल और आउटर कोर, और उसी प्रकार से आउटर कोर और इनर कोर के बीच लहमन। इस प्रकार से ये एक डायग्राम होता है, और यहाँ से देखो 2.9 से ये स्टार्ट होता है, और यहाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है जहाँ गुटेनबर्ग कई बार एग्जामों में आता है। गुटेनबर्ग जो है विशर्ट ऐसा बनता है वो किन किन के बीच हैं, तो आप बोल सकते हो निचली मेंटल और बाह्य कोर के बीच में पाई जाती है। और उसी प्रकार से 13.6 और इसका घनत्व कई कई जगह जैसे सियाल इन्होंने जो बताया है वो घनत्व कितना है 11 बताया है, तो ये भी हो सकता है। अब लगे हाथ तो अपन इसी डायग्राम को और समझ लेते हैं। देखिए सियाल है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम इसमें होता है, सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम इसमें होता है, निकिल प्लस फेरियम इसमें होता है, और इसका जो घनत्व है वो 2.7 से होता है सियाल का, सीमा का 2.9 से 4.7 के बीच होता है, और निफे का 11 होता है। इसमें लोहा पाया जाता है, मैग्नेट होता है, और 50 से 300 किलोमीटर सियाल की गहराई होती है, 1000 से 2000 किलोमीटर निफे सीमा की गहराई होती है, और निफे की गहराई जो अपन ने अभी देखी थी 6371 किलोमीटर तक इसके अंदर होता है। ये स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना थी। निफे को क्रोड भी बोलते हैं, ये आप लोगों ने अभी समझा था। आगे देखिए विद्यार्थियों, भू प्रॉपर्टी को मैंने थोड़ा यहाँ समझाने की कोशिश की है। भू प्रॉपर्टी से ही अपना पूरा संबंध है। 2 बातें उभर कर सामने आई है, एक तो क्रस्ट और एक अनुपटल, बस इन दोनों के बीच का पार्ट ही स्थलमंडल है अपना। देखिए जो भूप्रपटी क्रस्ट होती है ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। औसत मोटाई 30 से 33 किलोमीटर मानी गई है। ये हल्की रॉक से बनी हुई होती है। घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। देखियो इसको 3 ग्राम जो इसका घनत्व है 3 ग्राम प्रति घन सेमी, ये भी क्वेश्चन आते हैं। 3 ग्राम आगे क्या है, प्रति घन सेमी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा देखो अनुपटल जिसको अपन कहते हैं द मेंटल, और अर्थरॉम्स ने क्या बताया था, सबस्टेटम अधः स्तर। तो इसमें क्रस्ट से 2900 किलोमीटर तक का विस्तार है। क्रस्ट से लेके 2900 किलोमीटर तक का अनुपटल है। अनुपटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल, वेरी इंपॉर्टेंट, दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर कहते हैं अपन इसको। ज्वालामुखी वाला लावा भी यहीं से ही आता है। ये ठोस है, एस तरंगे यहाँ लुप्त हो जाती है, वो ज्वालामुखी में अपन आगे बढ़ेंगे भूकंप विज्ञान में। तीसरा आता है अभ्यंतर या भूक्रोड, जो मैंने आपको बताया नीफे, जिसको कोर भी बोलते हैं, भूक्रोड भी बोलते हैं, अभ्यंतर भी बोलते हैं। 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक ये आंतरिक भाग 11 ग्राम प्रति घन सेमीमीटर इसका घनत्व होता है। और एस तरंगे यहाँ नहीं पहुँच पाती है। 2900 से 5150 किलोमीटर ये फर्स्ट बेल्ट है इसका, और सेकंड भाग इसको करते हैं 5150 से लेकर 6371 बाह्य व आंतरिक भाग माने जाते हैं। अब ये तो चर्चा की आप लोगों ने, जिसमें 2 डायग्राम आपको दिखाई दिए क्रस्ट वाले, और आगे अपन थोड़ा सा बढ़े हैं और इसके अंदर देखें हमारी पृथ्वी में जो मुख्य तत्व पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए पृथ्वी के प्रॉपर्टी के प्रमुख तत्व मेरे एक वीडियो में पहले मैंने बताए थे, लेकिन यहाँ बताना आवश्यक है। तो भू प्रॉपर्टी के अंतर्गत प्रॉपर्टी में जो तत्व होते हैं वो देखिए ऑक्सीजन 46.60 है, सिलिकॉन 2 नंबर पे 27.7 है, फिर एल्यूमिनियम की बात करें तो 8.13 है, लोहा 5 है, 0.00 है, कैल्शियम 3.63 है, सोडियम 2.83 है, पोटेशियम 2.59 है, मैग्नीशियम 2.09 है, और अन्य की बात करें तो 1.41 है। तो प्रश्न ये आता है कि प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो उसका वजन या प्रतिशत भी बताइए। तो 46.61। 2 नंबर पे सिलिकॉन है, 3 नंबर पे एल्यूमिनियम है, लोहा 5 नंबर पे है। और पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो लोहा आता है, और केवल प्रॉपर्टी की बात करें तो कौन सा आता है, ऑक्सीजन आता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन इनके इर्द गिर्द ही घूमता है। साथियों थोड़ा सा ध्यान दें। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कोर का अधिकतम तापमान 5500 डिग्री एवं घनत्व 13 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोर का अधिकतम तापमान कितना रहता है, नीफे का 5500 डिग्री सेंटीग्रेड एवं घनत्व कितना है 13, 11 या 13 समथिंग होता है। स्वेस ने 11 बताया है और अभिनव मत के अनुसार, जियोडेसी सर्वे के अनुसार 13 है। परत है, भू प्रॉपर्टी का आयतन कितना है 0.5% है, द्रव्यमान कितना है 0.2% है, कुल 0.7 हो गया। मेंटल का कितना है 83.5% आयतन है, द्रव्यमान 67.8% है, कुल 151.3 हो गया। कोर का 16.0% आयतन है और 32.0% कुल 48% पर आपका द्रव्यमान रहता है। तो इन सब में फिर मेंटल टॉप पर आता है कि मेंटल का आयतन भी 83.5% है और द्रव्यमान भी 67.8% है। तो इस प्रकार से मेंटल का पोर्शन ज़्यादा रहता है।
और आगे देखें, आधुनिक भूगर्भवेताओं के शब्दों में ऊपरी मेंटल की यह मुलायम परत सॉफ्ट लेयर ही एस्थेनोस्फीयर है और इसके ऊपर ठोस परत ही स्थलमंडल लिथोस्फीयर है। यहाँ आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि लिथोस्फीयर किसे कहते हैं। इसके ऊपर वाला बेल्ट क्या कहलाता है? स्थलमंडल कहलाता है। एस्थेनोस्फीयर 300 किलोमीटर 185 मील तक विस्तृत है, जिसका सबसे कमजोर भाग सॉफ्ट 200 किलोमीटर 125 मील पर स्थित है। ठोस स्थलमंडल लिथोस्फीयर इस स्थेनोस्फीयर पर तैर या घूम सकता है और यही घूर्णन होना प्लेटों की गति को दर्शाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर कौन सा पार्ट अपना है? स्थलमंडल है। और एक दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से लिए हैं। देखिए, पृथ्वी का अपना एक विशिष्ट आकार है जिसे जियोड GEOID कहा जाता है। इसकी आकृति को लघुवक्ष गोलाभ ऑबलेट स्पेयर्ड भी कहा जाता है, OBLATE SPHEROID भी कहा जाता है। और पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,757 किलोमीटर 7,927 मील है एवं ध्रुवीय व्यास की बात करें तो 12,714 किलोमीटर 7,900 मील। इनमें अंतर देखा जाए तो 4300 किलोमीटर है। ये RSIS में और विभिन्न रीट वगैरह जैसे एग्जामों में बहुत बार पूछे जाने की संभावना है और कई बार पूछ भी लिया गया है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर 24,900 मील के करीब हैं और पृथ्वी जिसमें अपन कह सकते हैं 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट एवं 46 सेकंड में सूर्य का एक चक्कर पूरा लगा लेती है। और पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई विद्यार्थी जो अभी ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिशनों में आए हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 23 घंटे 56 मिनट एवं 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। और पृथ्वी का 71% भाग जलमंडल एवं 29% भाग स्थलमंडल है। वेरी गुड, इसको ही अपन पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। और आगे देखिए, चंद्रमा की परिक्रमण एवं परिभ्रमण दोनों की ही अवधि 27.32 दिन है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का समान भाग सेम फेस हमेशा दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का केवल 59% भाग ही पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। इस प्रकार आप लोगों ने ये पूरा जो वीडियो समझा स्थलमंडल का, ये इसकी ब्रीफ में स्थलमंडल क्या होता है ये कंप्लीट हो गया है। अब अगर अपन बात करें कि आगे के वीडियो में स्थलमंडल के बारे में अपन जो इसकी पूर्णतः स्टार्टिंग करेंगे, देखिए धरातल प्रत्येक स्थान पर एक समान नहीं होता है। इसके कुछ भाग बहुत उबड़ खाबड़ हैं और कुछ समतल। मुख्य रूप से इन्हें पर्वत, पठार और मैदान, इन 3 वर्गों में रखते हैं और ये धरातल की मुख्य स्थलाकृतियाँ हैं। इनको अपन कल से नेक्स्ट जो वीडियो हैं उनमें विश्व के प्रमुख पर्वत कौन से हैं, पठार कौन से हैं, मैदान कौन से हैं, झीलें कौन सी है, महाद्वीपों वाइज इसको पढ़ना होता है, उनमें कौन सी ज्वालामुखियाँ आती है, मतलब एक एक महाद्वीप की विशेषताएं क्या है, मोस्टली महासागरों की विशेषताएं क्या है, इन सब चीज़ों को अपन इसके अंतर्गत रखेंगे। तो फिर अपना पूर्णतः ये स्थलमंडल कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।